Hello guys, as you know myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes to all my dear aspirant on the digital panel of this institute. आज का जो सेशन है अपना पेपर सॉल्यूशन की कड़ी में अपन देखें तो कुछ क्वेश्चंस अपने फ्रेजल वर्ब के हैं। फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन वोकेब का पार्ट है, तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारण करने वाली बात है नहीं। कॉम्प्रीहेंड पावर जो होता है अपना उसके ऊपर डिपेंड करने वाला फैक्टर होता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसका सूटेबल जो आंसर जो होगा अपना वो कौन सा होगा? होल्ड ओवर होगा। सही आंसर तक देखोगे, सटीक जो आंसर बैठेगा अपना वो कौन सा होगा? होल्ड ओवर। किसी चीज़ को स्थगित कर देना, कुछ समय के लिए या आगे के लिए टाल देना, वो क्या होता है? होल्ड ओवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या दे रखा है? लुक अप, लुक आउट, लुक ओवर, इस प्रकार से आ गया। द इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, इन्वेस्टिगेशन करने के सेंस में जो फ्रेजल वर्ब आती है वो आती है अपनी लुक इनटू, या फिर सर्च इनटू, या फिर क्या कहोगे आप? इंक्वायर इनटू, या फिर हम क्या कह सकते हैं? सर्च इनटू, लुक इनटू, इंक्वायर इनटू। यहाँ इनटू जो वर्ड दे रखा है हमारे पास प्रिपरेशन के तौर पे, लुक के साथ, सर्च के साथ, ठीक है, और इंक्वायरी के साथ या फिर आस्क के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी शब्दों का मीनिंग होता है जांच पड़ताल करना है, फिर छानबीन करना। उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? लुक इनटू का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, जरा देखिए अपन। ठीक है, आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक द सीईओ ट्राई टू द ब्लेम ऑन टू हिज सबऑर्डिनेट्स, मतलब किसी के ऊपर थोपना। ठीक है, वो होता है पाम ऑफ। ठीक है, अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, सबऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया अधीनस्थ कर्मचारी। ठीक है, उन पे थोपने के सेंस में ये बिंदु आ गया। हिज रिफ्यूजल टू द न्यू पॉलिसीज रिजल्टेड इन हिज इवेंचुअल रिजाइनेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, तो यहाँ आपका सही जो मीनिंग बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? कम राउंड टू, ये आपका आंसर होगा। फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट है वो अपन थोड़ा स्पीडली देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं होता, तो इस आधार पे अपन देखें तो वही किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये ईक आउट नहीं है, ये मेक आउट है। सही जो पार्ट आपका क्या है? एनएफ टू मेक आउट। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या कहोगे आप? मेक आउट, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना उसमें क्या बोला जा रहा है, जरा देखिए अपन। इट इज क्रूशियल फॉर अस टू द पोटेंशियल फॉर रेगुलरिटी चेंजेस बिफोर फाइनलाइजिंग द मर्जर एग्रीमेंट। तो इसमें आएगा, इसमें सही जो पार्ट होगा वो होगा क्या है? किसी चीज़ को अक्सर क्या करना? अलाउ फॉर, किसी चीज़ के लिए अनुमति देना। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? अलाउ फॉर हो जाएगा। दिस अपोजिशन पार्टी डिसाइडेड टू, ठीक है, डिसाइडेड टू, ये जैसे बताया था ना, पीछे आपको बताया था, स्थगित करने के अर्थ में होल्ड ओवर अपन बोल सकते हैं, टाल देना आगे के लिए, वही क्या होता है? कॉल ऑफ होता है। तो ये सही सुटेबल जो मीनिंग होगा वो कौन सा होगा? कॉल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आगे डिस्पाइट द एविडेंस, डिस्पाइट और इंस्पाइट दो शब्द है प्रेपरेशन के तौर पे, आपको पर्टिकुलर याद रखने हैं कि डिस्पाइट और इनस्पाइट में क्या फर्क होता है। डिस्पाइट के साथ किसी प्रेपरेशन का प्रयोग नहीं करते और इनस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं, वो ऑफ नहीं होता, अब होता है। ठीक है, तो इसमें सही जो आपका जवाब होगा वो क्या होगा? स्टिक टू, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू, यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू, और फिर ब्लैंक डाल दिया, और आगे फिर क्या क्या बोला जा रहा है इसमें? टू डू अवे विद द आर्काइज रूल रिगार्डिंग ड्रेस कोड्स डीमिंग इरिवेलेंट फॉर मॉडर्न स्टूडेंट्स। डू अवे विद, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? गेट अक्रॉस, सूटेबल जो पार्ट बैठेगा इसमें कौन सा बैठेगा? गेट अक्रॉस बैठेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना? नेक्स्ट जो बिंदु अपना, हिज टेंडेंसी टू, हिज टेंडेंसी टू, ठीक है, लेस आउट एट, सूटेबल जो बिंदु बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? लेस आउट एट, ये आपका सूटेबल पार्ट हो गया। आफ्टर वीक्स ऑफ डेलिब्रेशन द कमेटी डिसाइडेड टू, कमेटी डिसाइडेड टू, कॉल के रिगार्डिंग भी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दे रखी है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या दे रखा है? बैंक वगैरह दे रखा है, कॉल है, ड्रा है, तो इसका सही जो है वो टालने वाली बात आ गई। कॉल ऑफ पीछे भी आए थे अपने, कॉल ऑफ का मतलब टाल देना, स्थगित कर देना। यहाँ आपका सूटेबल मीनिंग कौन सा बैठेगा? बैंक को। ठीक है, और एक बार उत्तर की मिलान कर लेना। फ्रेजल वर्ब है, इसमें कितने भी रट्टे लगा लेने की कोशिश कर लो आप। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पावर जो होता है उस पर डिपेंड करने वाला फैक्टर है, तो ज़्यादा समय इसमें खर्च नहीं करने वाले अपन। तो अगला हमारे पास क्या है? कम अप विद, ही हैड टू, ही हैड टू, और आ क्या दे दिया इसमें? कम अप विद, ये बिंदु आ गया। तो राइट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? कम अप विद, ये बिंदु आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट अपना वो क्या बोला जा रहा है इसमें? डवेल ऑन,
शी शुड नॉट हेल्प बट, शी शुड नॉट हेल्प बट डवेल ऑन हर पुअर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। एक तरह से दया का भाव रखना किसी के प्रति, वो क्या होता है, डवेल ऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है अपन देखें, इसमें सही जो सुटेबल पार्ट होगा आपका वो कौन सा होगा, टेक इन हो जाएगा। अगला पार्ट क्या कहा जा रहा है इसमें देखिए, द कंपनीज डिसमल क्वार्टरली रिपोर्टली फेल्ड टू लीव अप टू, सुटेबल पार्ट होगा वो कौन सा होगा, लीव अप टू। अब की बार आपकी मेरिट है वो भी काफी डाउन जाएगी टेस्ट सीरीज की, पेपर थोड़ा सा लेवल का आपने मैनेज किया है तो उस आधार पर देखें तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली टेस्ट सीरीज की डाउन चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा इससे आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसी सी बात। नेक्स्ट प्रश्न अपना उसकी ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा उसकी ओर देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले जो प्रश्न है कुछ क्लोज एनालिसिस के हैं, फ्रेजल वर्ब के हैं, क्लोज एनालिसिस है, ये अपने सिलेबस के टॉपिक थे। और एक है अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है द टीम नीड्स टू, द टीम नीड्स टू, एक प्रश्न रह गया क्या पीछे, हाँ इसमें अकाउंट 4 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द टीम नीड्स टू द कोर, ऐसा प्रश्न दे रखा अपना, तो इसमें बैठेगा अपना ब्रश अप ऑन, ये सुटेबल पार्ट होगा। कुछ वन वर्ड वाले पार्ट हैं अपने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले। हिस्ट्री ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स जो तब क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाई ज्ञान होता है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर, ग्राफर का मतलब होता है लिखने से संबंधित होता है, जो शब्दों की जो सही सीक्वेंस होती है। फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है प्रेम, लॉजिम का मतलब अध्ययन और लॉजि IST करने वाला। और एक है एटिमोलॉजिस्ट, एक क्या है अपना एटिमोलॉजिस्ट। तो सही जो मीनिंग होगा इसमें कौन सा बैठेगा अपना, एटिमोलॉजिस्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, शब्द जो होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बने हैं वो, उनका विकास कैसे हुआ, उन सब का अध्ययन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं एटिमोलॉजी। और एंटीमोलॉजी होता वो होता है इंसेक्ट्स वगैरह जो होता है उनका अध्ययन होता है, वो एंटीमोलॉजी होता है। ठीक है, द एक्ट ऑफ वोलेटिंग और डिसरेस्पेक्टिंग द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी जानते हैं पवित्रता, ऑफ ए होली प्लेस और ऑब्जेक्ट, वो होता है सैक्रिलेज। क्या कहलाएगा, सैक्रिलेज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बिंदु अपना वो क्या बोल रहा है जरा देखें अपन। जैसे हमारे पास एक वर्ड है, ए गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेशन और द मैसेज, पॉपुलेशन के लिए एक रूट वर्ड बनता अपना ओक्लो, तो जनता का शासन होता है उसको ओक्लोक्रेसी कह सकते हैं। और ओक्लोफोबिया होता है वो क्या होता है, जनता वगैरह से डरना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओक्लोफोबिया बोलते हैं। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, ट्रांजिएंट एंड मोमेंट्री क्या कहलाता है। ठीक है, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में जिसका अंत हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एफिमिरल। सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, एफिमिरल होगा। नेक्स्ट बिंदु आता है हमारे पास, वो क्या आता है, ए लिस्ट ऑफ द बुक्स और आर्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर अनदर ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या कहलाता है, बिब्लियोग्राफी। अंडरस्टूड है, बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत क्या देखते हैं अपन, किताबों का अध्ययन होता है। ठीक है, बुक्स वगैरह जो होते हैं उनका अध्ययन। बिब्लियोफोबिया होता है वो क्या होता है, किताबी कीड़ा होता है, जो बहुत ज्यादा किताबों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसको अपन बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। नेक्स्ट जो प्रश्न बन रहा है अपना वो क्या बन रहा है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सेटल ए, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, आर्बिटर कहलाता है। ठीक है, मीडिएटर जो एक सिंपल टर्म है, आर्बिटर वर्ड आपको याद रखना है। एन इंटेंस और इरेशनल डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, फियर फ्रॉम, फियर के लिए जो वर्ड बनता है वो फोबिया बनता है। डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, दूसरे देश के जो व्यक्ति वगैरह जो होते हैं उनके जो लोग होते हैं उनसे जो डर जो होता है, भय होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, होमोफोबिया होता है मानवता से डर। ठीक है, इस प्रकार से वर्ड बनते हैं अपने। टू फ्री समवन फ्रॉम ए ओब्लाइजेशन, लाइबिलिटी और ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन अदर्स,
ठीक है। एग्जम्प्ट होता है, छूट जो होती है, रियायत होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्जम्प्ट होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई ड्यूटी का प्रभाव नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, हवा जो होती है उसकी जो गति होती है उसका मापने का जो यंत्र होता है, हवा का जो प्रेशर होता है वो मापने का यंत्र होता है, वो बैरोमीटर होता है। भूकंप की गति वगैरह होता है, सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास दो वर्ड कंफ्यूजिंग है, एक तो एनीमोमीटर और एक क्या है, बैरोमीटर। तो सही सुटेबल जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, एनीमोमीटर होगा, ठीक है, जिसमें किसको नापा जाता है, विंड जो होता है उसकी गति मापी जाती है, जो प्रेशर मापा जाता है विंड का उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। तो राइट आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। सही जो उत्तर वो कौन सा है, 1 नंबर। नेक्स्ट जो प्रश्न अपन देखते हैं, तो एक वर्ड बनता है हमारे पास हैट। हैट के लिए एक रूट वर्ड आता है, वो आता है हमारा मेसियन। मेसियन का मतलब होता है नफरत, और कहीं भी एक फिलो या फिर फिलिया वर्ड जुड़ता है तो उसका मतलब होता है प्रेम। नफरत होता है उसके लिए कौन सा एक रूट वर्ड आता है, वो मेसियन आता है, और फिलिया के लिए प्रेम आता है, और मानव के लिए एक वर्ड आता है एंट्रोपोस, या फिर इसी को हम कह सकते हैं एंथ्रोपोस, ठीक है। तो वही आ गया, क्या कर रहा है, वन हु एक व्यक्ति, ठीक है, जो अक्सर क्या करता है, हेट्स नफरत करता है, ह्यूमन काइंड या मैन काइंड, ठीक है, अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो इसमें सही देखें तो इसमें मिसांथ्रोपी भी नहीं आएगा, सही उत्तर तो होना चाहिए इसका मिसांथ्रोपिस्ट, लेकिन ऑप्शन के आधार पे देखें तो सही जवाब कौन सा होगा अपना, मिसांथ्रोपी होगा, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन के आधार पे। बाकी इसमें वन हु के लिए अगर आ गया, ठीक है, तो वन हु व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए आईएसटी जो है एक प्रीफिक्स के सफिक्स के रूप में टर्म आईएसटी वो आनी चाहिए, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। अगला आता हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या बोला अपना, ये हो गया रूल स्मॉल एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफ पीपल टिपिकली, यानी वेल्दी लोग होते हैं, धनवान जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला शासन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। क्या कहोगे, प्लूटोक्रेसी। ये पुराने टाइम का था, राजा महाराजा के जो शासन होते थे ऑटोक्रेसी के सिंबल हुआ करते थे, एक तंत्र वगैरह, ठीक है। ये पार्ट आ गया अपना। नेक्स्ट पर्सन क्या कर अपना, टू कैंसिल और अंडो ए लॉ एग्रीमेंट और फॉर्मल लिविंग एन अथॉरिटेटिव एक्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्रोगेट। किसी नियम का उल्लंघन करना जो होता है वो क्या कहलाता है, एब्रोगेट कहलाता है। तो राइट आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, एब्रोगेट हो जाएगा। एक कह रहा है एग्जिस्टिंग अकरिंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम में घटित होना, उसको हम बोलते हैं सिमुलटेनियस, कंटेम्परेरी, सिमुलटेनियस या फिर क्या बोलोगे, कंटेम्परेरी बोलेंगे अपन, ठीक है। तो सही जवाब आपका ये होगा। ए जनरल पार्डन और ऑफेंसेज स्पेशली पॉलिटिकल वंस अगेंस्ट ए गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी होता है ना गवर्नमेंट वगैरह जो होती है, जो उसके में कोई पार्डन वगैरह माफी वगैरह होती है, जैसे पैरोल शब्द आता है, जेल वगैरह से छूट वगैरह मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए जो वर्ड आता है वो कौन सा आता है, पैरोल आता है। कौन सा वर्ड आएगा, पैरोल आएगा, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह होते हैं सरकार के खिलाफ, उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है एमनेस्टी। सही जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, एमनेस्टी होगा। और जेल वगैरह से रियायत मिलती है वो कौन सी होती है, पैरोल होता है। ये कई बार पूछा हुआ है, इनकेपेबल ऑफ थर्ड ग्रेड, सॉरी रीट में पूछा हुआ है। ये 2018 में जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें लैंग्वेज फेस्ट इंग्लिश में पूछा हुआ है, जो कभी गलती नहीं करे उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल, ठीक है। द कस्टम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा होती है, और वो भी एक ही साथ एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा होती है, उस प्रथा को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पत्नी के लिए जो वर्ड आता है वो आता है गायनी, महिला के लिए जो शब्द आता है वो कौन सा आता है, गायनी। शादी के लिए आता है वो आता है गैमोस, और पुरुष के लिए आता है एंड्री, पुरुष के लिए कौन सा आता है, एंड्री। अब बात है वाइफ की, ठीक है। तो महिला के लिए एक ही वर्ड दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, गैमी, ठीक है, और गायनी, ये बिंदु आ गया। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा पोलीगायनी। और पोलीगाइनिस्ट होता वो क्या होता है कि एक ऐसा पुरुष जो एक साथ एक से अधिक पत्नियां रखे, एक से भी अधिक नहीं, दो से अधिक पत्नी रखने वाला व्यक्ति होता है, उसको अपन बोलते हैं पोलीगाइनिस्ट, ठीक है। एक शादी करने की प्रथा मोनोगेमी, दो से, एंड्री का मतलब ऐसी महिला, ठीक है, जो अक्सर क्या करती है, दो से अधिक पति रखती है, ठीक है। पति रखने वाली प्रथा होती है दो से अधिक, उसको बोलते हैं पोलिंड्री। और दो से अधिक शादी करने की प्रथा होती है पोलीगमी। तो आपका जवाब यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, पोलीगायनी होगा। ये आपका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ साउंड जो होता है उसको हम बोलते हैं यूफनी, ठीक है, ये आपका जवाब होगा, ठीक है। स्पीच और राइटिंग इन हाई प्रेज ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा के लिए अपन देखें तो गीत गाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, बड़ाई वगैरह होती है उसमें खूब,
हाँ अच्छा, कठोर आवाज, इसमें एक मिनट, कठोर जो आवाज है, कर्कश जो आवाज होती है वो होती है कैकोफनी। कर्कश हर्ष पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कैकोफनी। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु आता है मेरे पास, वो क्या है कि किसी की स्पीच या फिर कोई भी राइटिंग होती है जिसमें खूब सारी किसी व्यक्ति विशेष की बड़ाई की जाती है, ढेर सारी उसमें क्या होगी, बड़ाई होती है, उस बड़ाई को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अपन पैनिगैरिक। ठीक है, ये पैनिगैरिक, ये आपका जवाब माना जाएगा। टू रीच ए सेटलमेंट और रिजोल्यूशन थ्रू एन अथॉरिटेटिव डिसीजन स्पेशली इन ए लीगल केस, लीगल केस जो होता है, ठीक है, उसमें कोई भी अथॉरिटी वगैरह जो बोल सकते हैं, सेटलमेंट बोल सकते हैं, कोई समाधान होता है, उस समाधान को हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजुडिकेट, एडजुडिकेट, ये आपका जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द इक्वलिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रेशन इन एग्जिस्टेंस, मोर देन वन इंटरप्रेशन, एक से अधिक जो इंटरप्रेशन होता है, एकीकरण वगैरह जो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्बिजाइटी, अस्पष्टता होती है, कोई भी चीज है वो इसमें क्या नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। तो सही जवाब जो आपका होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। द एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ और गेन स्पेशली मनी, ठीक है, स्पेशली मनी, ठीक है, उसके लिए सही जवाब कौन सा होगा, एवरेज होता है, सही जवाब बैठेगा वो कौन सा होगा, एवरेज हो जाएगा। आगे कह रहा है इन द सेंटेंस दैट द कंपनी विल मीट इट्स रेवेन्यू टारगेट इज हाईली डाउटफुल, ये बीच बीच में कोई स्टार गलती वगैरह से लग गए। देखो इसमें क्लोज पूछा है, कौन सा क्लोज है, इस सेंटेंस में यूं पूछा गया कि इस वाक्य में क्लोज कौन सा है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे दैट द कंपनी वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, एडजेक्टिव क्लोज है, और वो किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन का, या फिर किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। एक कह रहा है एडवर्ब क्लोज, ठीक है, एडवर्ब क्लोज फंक्शनिंग एज एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, नाउन क्लोज, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वो कौन सा क्लोज बनेगा, नाउन क्लोज बनेगा। तो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, डी पार्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला कह रहा है the committee members requested that the discussion be deferred until the next session, ठीक है, इसमें पूछा गया है, ये पार्ट है वो कैसा फंक्शन कर रहा है उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या कहोगे, नाउन क्लोज फंक्शनिंग एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पार्ट हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बोल्डेड क्लोज इन द consensus was that the research methodology required a significant revision, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि ये जो बोल्ड किया हुआ जो पार्ट है, ठीक है, वो किसका फंक्शन कर रहा है उसके बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है, तो नाउन क्लोज फंक्शनिंग एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कह दोगे आप। नेक्स्ट बात क्या कर रही है, क्या कहा जा रहा है इसमें, सिंस द डेटा वॉज इनकंक्लूसिव द एनालिस्ट वर हेजिटेड टू पब्लिश द फाइंडिंग्स, पेपर वगैरह आपके पास है, कई जगह इसमें अननेसेसरी स्टार वगैरह लगे हुए हैं, आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ टाइपिंग वगैरह का मिस्टेक उसमें इश्यू हो गया, ठीक है, तो इसमें आपको जानना है। तो क्या बोलोगे, एडवर्ब क्लोज, क्या कह रहा है, सिंस द डेटा वॉज, सिंस द डेटा वॉज, तो यहाँ पे सिंस किसको दर्शा रहा है, रीजन को, कारण को बदला रहा है, तो इसमें क्या बोलोगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ ए रीजन, ये बिंदु आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, द सीईओ एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट हु वुड सक्सीड हिम आफ्टर हिज रिटायरमेंट, नाउन क्लोज, सीईओ किसको व्यक्त कर रहा है, नाउन को, और किसको बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट उसका ये फंक्शन कर रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है द रिसर्चर्स फॉलोड द एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल एज इफ देयर फाइंडिंग डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस प्रकार का पार्ट है ये फंक्शन कर रहा है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है, उसके बारे में देखना है। तो बताइए भैया सही जवाब क्या होगा आपका इसमें, क्या कह रहा है, द रिसर्चर्स फॉलोड द एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल एज इफ किसको दर्शाता है, मैनर को, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर हो जाएगा, तो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ ए मैनर। आगे कह रहा है द क्रूशियल क्वेश्चन इज वेदर द एविडेंस इज एडमिसिबल इन कोर्ट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में ये जो पार्ट अपना उसमें आपको देखना है कि किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है, तो क्रूशियल क्वेश्चन है वो नाउन का काम कर रहा है, आगे वाला पार्ट है, ठीक है, वो किसको, किसका, कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे द फैक्ट दैट द एक्सपेरिमेंट वाज रिप्लिकेटेड सक्सेसफुली
बोस्टेड द ग्रांट एप्लीकेशन कंटेन्स ए नाउन क्लोज फंक्शनिंग एज, कंटेंस से नाउन क्लोज फंक्शनिंग एज, नाउन क्लोज तो इसमें ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन ये कह रहा है कि नाउन क्लोज है वो अक्सर फंक्शन किसका कर रहा है, ठीक है। तो फैक्ट इसमें क्या है, हमारे पास नाउन है, इसके अपोजिशन में अपन देखें तो ये फंक्शन कर रहा है, तो क्या बोलोगे, एडजेक्टिव क्लोज, सॉरी नाउन क्लोज है वो क्या बता रहा है कि अपोजिटिव टू द नाउन फैक्ट, फैक्ट शब्द के अपोजिट देखें तो ये काम कर रहा है। ही विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस दिस वीक प्रोवाइडेड दैट हिज ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड इन टाइम, ठीक है। इसमें आपको जानना है कि यहाँ पे जो बोल्डेड क्लोज जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो देखिए जनाब। कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरा अच्छे तरह से पढ़ लो, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप इसमें, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कंपाउंड भी स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स भी स्ट्रक्चर है। तो कंपाउंड को याद रखना है आपको, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हो, और कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हो, जिसमें दोनों के दोनों कंजक्शन का यूज अगर होता है, ठीक है, तो वो किसका फंक्शन करेगा, ये देखना अपन को। तो वही है, अब देखो दिखा इसमें, द डेटा वाज कलेक्टेड एंड द फाइंडिंग वर पब्लिश्ड ऑल्दो द public ignored them. Although data was collected, the team did not publish the findings. The data was collected and the finding, देखो देखिए इसमें सही जवाब क्या होगा आपका, द डेटा वाज कलेक्ट, ये तो आ गया। एंड जो है ये तो किसको दर्शा रहा है, एंड का प्रयोग हो गया। तो एंड क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, तो यहां तो क्या बन गया अपना कंपाउंड, और यहाँ पे आल दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता, क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका, यही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट जो बात है वो बोली जा रही है, वो क्या बोल रही है, देखिए, द बोल्डेड फ्रेज इन द कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड सेवरल सेफगार्ड्स वेयर द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीच इज हाईएस्ट इज ऑब्लिक एन, ये क्या है भैया, कौन सा क्या पार्ट है, इसके बारे में अपन को जोड़ना है, ठीक है। तो सेफगार्ड को मॉडिफाई करने वाला यहाँ पे क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज बन रहा है अपना, तो सही उत्तर कौन सा बनेगा अपना, ये पार्ट बन जाएगा। When in doubt about the procedure, consult the manual, ठीक है। इसमें आपको जानना है कि किस प्रकार का क्लोज ये बन रहा है, when, तो when किसको दर्शाता है, टाइम को, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम आ गया। टाइम के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, when का, ठीक है। द कोर्ट रूल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड सिंस ऑल पार्टीज हैड साइंड इट फ्रीली, द बोल्डेड क्लोज फंक्शन इज ए ऑब्लिक एन। देखो देखें इसमें, कोर्ट रूल्ड, रीजन को दर्शा रहा है ना, इसमें कारण को दर्शाया जा रहा है, तो कारण को दर्शाया जा रहा है, तो इसमें क्या बोलोगे, रीजन के सेंस में देखो कौन सा बिंदु है, एडवर्ब क्लोज ऑफ है कोज, तो यही आपका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एडवर्ब क्लोज कौन सा है, तो इवन तो बजट वॉज सेवरली कंसर्न, तो यही पार्ट है अपना, क्या बैठेगा अपना, एडवर्ब क्लोज बैठेगा। राइट आंसर आपका ये माना जाएगा। इसमें कह रहा है वॉट एवर मेथड दे चूज टू अडोप्ट मस्ट बी फुली डॉक्यूमेंटेड, द बोल्डेड क्लोज इज ऑब्लिक एन, या बोल्ड किया हुआ क्लोज जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, ये अपन को जानना है। तो वॉट एवर मेथड, जो भी मेथड है, तो नाउन क्लोज हो गया, और किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का, तो ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बोल्डेड क्लोज, द न्यू सॉफ्टवेयर इज मच फास्टर देन द ओल्ड वर्जन वॉच, इज मच फास्टर देन द ओल्ड वर्जन वॉच, ठीक है। बोल्डेड क्लोज है वो किसका फंक्शन कर रहा है, ये देखना जी। तुलना का भाव है इसमें, कंपैरिजन का भाव हो रहा है, तो एडवर्ब क्लोज, भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे देन का प्रयोग कर रखा है, तो कंपेयर का भाव है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ है कंपैरिजन, ये बिंदु आ गया। आगे क्या कर रहा था, प्रोफेसर रिकमेंडेड द टेक्स्ट बुक विच वॉज साइटेड इन द मेजोरिटी ऑफ द रिसेंट आर्टिकल्स, ये कैसा पार्ट है, ये देखना है, जो रेखांकित कर रखा है, सॉरी, या फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रखा है, उस पार्ट को देखना अपन को, ठीक है। तो ये है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लोज, ये आपका जवाब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है जरा देखें, अगला क्वेश्चन जो है
द कमेटी मेंबर्स वर सेटिस्फाइड विद हाउ द प्रेजेंटेशन वाज एग्जीक्यूटेड, द कमेटी मेंबर्स वर सेटिस्फाइड विद हाउ, विद हाउ, विद के बाद में देखो आगे वाला पार्ट है, और कमेटी मेंबर्स क्या बन रहा है, नाउन क्लोज, तो आपका सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा है वेर एवर यू फाइंड एविडेंस टू द कंट्रेरी यू मस्ट सबमिट इट इमीडिएटली, ये पार्ट रेखांकित कर बोल सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं, या फिर जिसको क्या कर रखा है इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रखा है, ठीक है, तो ये बिंदु आ गया। बताओ आपका सही आंसर कौन सा होगा। वेर एवर किसको दर्शा रहा है, स्थान को दर्शाता है, वेर और वेर एवर दोनों ही, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें एडवर्ब क्लोज ऑफ है प्लेस, एडवर्ब क्लोज बन रहा है, किसको दर्शा रहा है वो प्लेस को। अगला पार्ट क्या कह रहा है अपना, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिविटी टू वेरी द कंडीशन अंडर विच द कंडीशन को दर्शा रहा है, तो क्या बोलोगे एडजेक्टिव क्लोज ऑफ है कंडीशन, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। आगे अपने टीचिंग मेथड वाला पार्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंडामेंटल गोल एंड कोरिस्पॉन्डिंग प्राइमरी असेसमेंट मेथड इन द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। देखिए जनाब 10% टीचिंग मेथड के डालें, थोड़े से लेवल वाले % डालने की कोशिश की है। पिछली बार जो टॉपर रहा था अपना बंदा वो 60% वाला रहा है। हाँ जी, देखो इसका सही जवाब क्या होगा। बच्चों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है एबिलिटी होती है उसको डेवलप किया जाता है। जीटी मेथड होती है उसमें क्या होता है रीडिंग और राइटिंग जो उसके ऊपर फोकस किया जाता है, सर्वाधिक इंफेसाइज जो किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है, रीडिंग एबिलिटी के ऊपर किया जाता है। हिस्टोरिकल प्रेजेंटेंस ऑफ द जीटी मेथड इन एजुकेशनल सिस्टम डिस्पाइट द राइज ऑफ मोर, ठीक है, प्रश्न को पढ़िए ढंग से आप अच्छे से, सभी ऑप्शंस वगैरह जो उनको एनालिसिस कीजिए, ठीक है, और फिर आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, मेंटल डिसिप्लिन एंड स्कॉलरली एक्सेस, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उसके ऊपर फोकस कीजिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेकंड लैंग्वेज, मॉडर्न सेकंड लैंग्वेज, मॉडर्न सेकंड लैंग्वेज में अपन देखें दो कॉम्पिटेंस चलते हैं, एक तो लिंग्विस्टिक और एक कौन सा होता है कम्युनिकेटिव। ज्यादा अपन देखें तो भाग किसके ऊपर जोर दिया जाता है, कम्युनिकेटिव के ऊपर, ठीक है। इज फेलो टू इफेक्टिवली, ये मॉडर्न जो है वो वही है, लिंग्विस्टिक और कॉम्पिटेंस ये दोनों के ऊपर जोर नहीं देती, तो ये चीज इसके उचित क्रम में क्या सही नहीं है, तो ये इसके बोल सकते हैं डीमेरिट्स ऑफ जीटी मेथड कह सकते हैं, जीटी मेथड का ये डीमेरिट कहेंगे, ठीक है। अगला है डायरेक्ट मेथड का प्रश्न है जिसमें अपन देखें तो व्यापक स्तर पे क्या होता है, लैंग्वेज सेकंड अपन देखें यानी इंग्लिश में अपन देखें तो व्यापक स्तर पे क्या है उसका यूज किया जाता है टारगेट लैंग्वेज का, तो ये आपका सही उत्तर कौन सा बनेगा, सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेजर थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्ट मेथड पर्टिकुलरली फॉर ओल्डर लर्नर्स और दोज इन नॉन इमर्जन एनवायरनमेंट सेंटर्स ऑन इट्स, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर क्या आपका, इंडक्टिव लर्निंग ऑफ ग्रामर, उसके ऊपर विश्वास होता है उसमें। डिडक्टिव लर्निंग होती वो तो होती जीटी मेथड में, और इसमें कौन सी होती है, इंडक्टिव लर्निंग होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड इनिशियल इंस्पिरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें आपको राइट आंसर जो वो कौन सा है, तो नेचुरल लैंग्वेज जो होती है उसका उसमें क्या होता है प्रभाव ज्यादा होता है, तो सही जो उत्तर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, बी बैठेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड जो होती है आपको बात बताया था, जो जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों की मिड वे का काम करने वाली जो है, ठीक है, कौन सी मेथड होती है, बाइलिंगुअल मेथड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लैंग्वेज फर्स्ट इज कंप्लीटली बैंड फ्रॉम द क्लासरूम टू इनफोर्स, ठीक है। दूसरा पार्ट कह रहा है लैंग्वेज फर्स्ट इज यूज्ड फॉर, यूज्ड
ओनली बाय द टीचर एंड ओनली टू क्विक एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द न्यू वोकेबुलरी। नए नए जो शब्द होते हैं, नए नए जो वर्ड होते हैं, उनका अर्थ जानने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज फेस्ट काम में लेते हैं, मातृभाषा काम में लेते हैं। L1 का मतलब होता है मदर टंग और L2 का मतलब है टारगेट लैंग्वेज, और वो कौन सी अपनी इंग्लिश है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं 148 वाला प्रश्न, उसकी ओर नजर डालिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग द कोर टीनेट ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। इसमें स्ट्रक्चरल मेथड होता है, उसमें क्या होता है, द सिस्टमेटिक ग्रेडिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक सेंटेंस पैटर्न, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और अगला जो प्रश्न बोल अपना वो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द एलम्स व्यू ऑडियो लिंगुअल मेथड, जो उसका जो व्यू जो ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है, ठीक है, उसका जो व्यू है अपन देखें वो क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग मस्ट बी टोट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का इसमें प्रभाव होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है उसमें प्रभाव किसका देखने को मिलता है, डायरेक्ट मेथड का देखने को मिलता है। ठीक है, और 150 का जो क्वेश्चन उसमें क्या कर रहा है कि एलएम के बारे में पूछा जा रहा है, एक्यूरेटली ट्रांसलेट लिटरेरी टेक्स्ट बिटवीन लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, अगला जो बात बोल रहा है, क्रिएट और अंडरस्टूड नोवेल रीडिंग बिफोर एनकाउंटर्ड द ड्रिल्स ऑफ डायलॉग, डायलॉग वगैरह खूब प्रभाव होता है इसमें, तो यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, जय भारत।